हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि आज निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया है मार्केट में। हम ये देखेंगे कि हमने अपने एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमने कुछ अपडेट दिए थे, कुछ ट्रेड एनालिसिस किया था। हम वो देखेंगे कि वो ट्रेड एनालिसिस एज पर आवर एनालिसिस ठीक हुआ है या नहीं, क्या हमारे टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं। और आगे हम ये देखेंगे कि कल निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, कैसे मूव दे सकता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमारे एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमने कौन सा ट्रेड दिया था। ठीक है, तो चलिए। फ्रेंड्स, दिस इज आवर एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल। यहाँ पे हम निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के हमेशा अपडेट देते रहते हैं। तो आपको भी अगर अपडेट चाहिए तो आप इस सर्च बॉक्स में जाकर एडवांस प्राइस ऑप्शन कीजिए टाइप, और आपको यहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा एडवांस प्राइस ऑप्शन, और आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी अपडेट्स पा सकते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, तो हमने आज ट्रेड दिया था 10:06 पे निफ्टी का, और यहाँ पे क्या ट्रेड था और क्या उसके डिटेल्स थे, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने 2 लेवल्स दिए थे। तो पहले समझते हैं कि हमारे सेलिंग लेवल क्या क्या थे। तो पहला सेलिंग लेवल था 19,800 और दूसरा सेलिंग लेवल था 19,828, और हमने टारगेट दिए थे 19,755। दूसरा टारगेट था हमारा 19,733 और थर्ड टारगेट दिया था 19,696। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। राइट, तो आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हमारे टारगेट हिट हुए या नहीं। तो ये आज का चार्ट है निफ्टी एनालिसिस का, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। देखिए, कल करीब 19,911 पे क्लोज हुई थी मार्केट। उसके बाद एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, और यही हमारा लॉजिक था, जो मैंने आपको बताया था कि लॉजिक क्या था ट्रेड के पीछे, सेलिंग लेवल सी होते थे। तो यही लॉजिक था कि गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद पहले कैंडल से सेलिंग आना शुरू हो गया, एक सेलिंग प्रेशर बना यहाँ पे और प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरा। इसलिए हमने सेलिंग लेवल 1 और 2 दिए थे, और सेलिंग लेवल हमारा था 19,800 और दूसरा सेलिंग लेवल था 19,822। राइट, और उसके बाद हमने टारगेट जो दिए थे, तो क्या वो टारगेट अचीव हुए या नहीं वो भी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, प्राइस एक्शन बनके जैसे नीचे गिरा मार्केट, वन वे नीचे गिरता रहा। ठीक है, हमारा पहला और दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका था। कितने कैंडल्स पे? 1 2 3 4 5 6, मतलब सिर्फ 30 मिनट में हमने लगभग अपना दोनों टारगेट को अचीव कर लिए थे। ये देखिए, पहला टारगेट हमारा था 19,755 का और दूसरा टारगेट था 19,733 का। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग हमने सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही अपने दोनों टारगेट पा लिए थे। ये वन वे फॉल था और बहुत ही शानदार उसमें प्रीमियम बढ़े, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की। तो जो भी हमारे प्रीमियम थे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो देखते हैं अभी तीसरा टारगेट हमारा हिट हुआ है नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट सेकंड टारगेट हिट करने के बाद वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद इसका आज का लो लगाया था 19,710, और आप देख पा रहे हो कि हमारा टारगेट था 19,696। तो हमारा तीसरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट से चूक गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा तीसरा टारगेट है सिर्फ 14 पॉइंट से चुका है। और स्टॉक मार्केट में इतना सटीक तो एनालिसिस तो लगभग नहीं कोई कर पाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। नहीं था हमारा टारगेट थर्ड अचीव हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट को अचीव कर ही लिया था। ठीक है, जो हमने एनालिसिस किया था वो लगभग वही वैसे ही वर्क किया आज मार्केट ने, और बहुत ही शानदार हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में। और मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ, अगर मार्केट जो है वो लगातार गैप डाउन होके ओपन होता है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और अभी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सेल ऑन राइज करना है। मैंने कल भी बताया था, प्रीवियस मतलब कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट सेल ऑन राइज है। तो जब भी कोई हमें मौका मिलेगा कोई अपवर्ड मूवमेंट का, वहाँ पे हम सेल करते जाएंगे। देखिए, आज बहुत ही शानदार हमें सेल ऑन राइज के मौके मिले, हम बार बार सेल करते रहे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि आगे क्या होगा।
तो एज यूजुअल हम जैसे तीन कंडीशंस बताते हैं, एक फ्लैट, दूसरा गैप अप और तीसरा गैप डाउन, राइट। तो हम तीनों कंडीशन में देखेंगे कि मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है तो कैसे मूवमेंट करेगा और हमें किस साइड ट्रेड लेना है। देखिए मार्केट जो हुआ है क्लोज, वो लगभग 19,750 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट देखिए, नीचे एक स्विंग बना हुआ है और यहाँ से थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी, ठीक है। बायर्स ने थोड़ा सा ऊपर लेके गए थे मार्केट, लेकिन अब तो मार्क नहीं था, ठीक है। तो ये कोई बड़ा सा कोई मोमेंट नहीं आया है ऊपर की तरफ। हमें इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे देखना है इस लेवल पे जो हमारा क्लोजिंग था, पीडीसी प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है मार्केट और उसके बाद अगर नीचे प्राइस एक्शन करके गिरता है ना, तो हमारा पहला टारगेट सीधा सीधा रहेगा 19,711। उसके बाद उसको भी अगर ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 19,688 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,666। तो इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है मार्केट और प्राइस एक्शन बन के नीचे गिरता है, तो हमें पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस डे लो था, पीडीएल था, कितना था, 19,710 था। अगर इस पर करता है तो ठीक, अगर यहाँ पे भी कोई फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है ना, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,711 और दूसरा टारगेट रहेगा 19,688 और थर्ड टारगेट रहेगा 19,666। ये तीन टारगेट रहेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है और एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर प्राइस एक्शन बना के निकलता है, यहाँ पे कोई अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर करके निकलता है, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा इसमें 19,777। उसके बाद 19,799, ये दो ही टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर हम टारगेट नहीं सोचते हैं 19,800, क्योंकि यहाँ पे सेलर मौजूद है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि एक निगेटिव कैंडल बन के मार्केट वापस से रिवर्स आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मार्केट को अगर ऊपर निकलता है तो एक छोटी क्वांटिटी में हम ट्रेड लेंगे अप साइड की तरफ, ठीक है। और टारगेट रखेंगे 19,799 का, ठीक है। पहला 19,777 और 19,799 का, ठीक है। ये दो टारगेट रह गए। अगर यहाँ पे अगर हमें कोई निगेटिव कैंडल बनता है तो आप अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा हमें यहाँ पे एक सेलिंग का पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो अगर पुट साइड अगर यहाँ पे आने के बाद सेलिंग का हमें अगर मौका मिलता है ना, तो हमारा टारगेट यहाँ से रहेगा 19,800 से। हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, हमारा पहला टारगेट क्या रखेंगे हम लोग पहला टारगेट रहेंगे 19,755, दूसरा 19,733, ठीक है। और उसके बाद 19,711, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। फ्लैट ओपन हुआ, प्राइस एक्शन मार के ऊपर निकल गया, तो एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, ठीक है। हम अप साइड छोटी क्वांटिटी में जाएंगे और डाउन साइड जो है बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे। सो अप साइड में गया तो छोटी क्वांटिटी से छोटा स्टॉप लॉस लेके हम टारगेट रखेंगे ये दो। और उसके बाद अगर हमें वहां पे 19,800 पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है या कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग टारगेट रखेंगे पहला 19,755, 19,733 और 19,711, ठीक है। अब देखते हैं कि गैप अप कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर सोचिए कि मार्केट लगभग 19,800 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 19,710 से बायर ने ऊपर लेके गए मार्केट, और रातों रात अगर गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे तो इनको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही, ठीक है, बायर अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सेलर क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी सेलर बैठे हैं ना, तो सेलर क्या करेंगे, सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और बायर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 19,800 से एक वापस से हमें सेल अप देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, मतलब सेल साइड ट्रेड लेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा सिंपल 19,755, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 19,733 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,711, ठीक है। 19,755, 19,733 और 19,711,
ये हमारे 3 टारगेट रह गए अगर गैप अप ओपन होता है तो आइए देखते हैं कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है और उसके क्या लेवल्स होंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, लगातार गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, तो इसमें कोई नई बात तो होगी नहीं कि मार्केट मंडे को भी कोई गैप डाउन ओपन ना हो। देयर इज अ चांस बट नॉट 100% बिकॉज कंप्लीट डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। अभी फेड का कुछ रिजल्ट आया है, वहाँ पे उन्होंने भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए है कि आगे वो रेट हाइक कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में सेंटिमेंट अभी भी कोई पॉजिटिव आए नहीं है, तो हो सकता है कि निगेटिव गैप अप हो सकता है। ये टाइम हम लोग इतना श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिर भी अगर देखते हैं कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा। देखिए अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो ये देखना होगा कि गैप डाउन किस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है। अगर ये 19,700 के आसपास ओपन होता है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक वापस से बाइंग आ सकती है, ठीक है। वापस से बाइंग आ सकती है तो हमें इस साइड ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हमें वेट करना है कि गैप डाउन ओपन हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है सबसे पहले ये PDC प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या था हमारा 755 के आसपास, 19,755 के आसपास हमारा क्लोजिंग था। तो यहाँ पे हमें देखना है वापस कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है क्या, ठीक है। वापस से सुन लीजिए कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली कोई ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। पहले कंडीशन में अगर ये गैप डाउन ओपन होते ही ऊपर चला गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का 19,755 का। उसके बाद अगर नेगेटिव कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो, या फिर नेगेटिव कोई कैंडलस्टिक बनाता है, पैटर्न बनाता है, तो ही हम सेल साइड ट्रेड लेंगे। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, तो हम ज़्यादातर अगर अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है तो हम पुट साइड ही या फिर सेल साइड ही ट्रेड करेंगे। कॉल साइड हम बड़ी क्वांटिटी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बताया कि 19,755 से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट हमारा पहला रहेगा 19,711, उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 19,696, उसके बाद तीसरा टारगेट रहेगा 19,678, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस लेवल है, ये आप मार्क करके रख लीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है और कोई ऐसी कंडीशन बनता है तो हमें ये 3 टारगेट याद रखने हैं, 19,711, 19,696 और 19,678। ये 3 लेवल याद रखने हैं हमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि मार्केट गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन, इन तीनों कंडीशन में कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो आप प्लीज इसको नोट करके रखिएगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस। अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।